ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है। ये जो देवी देवते है ये भी भगवान के शरीर के अंग है। पर असी जिदा मूँह त्याग दो फिर अंगां नूं कल्लियां नूं खुराक खिलाओ तो नहीं खाएंगे। जे मूँह रस्ते खुराक खाओ तो हत्थां नूं पैरां नूं नक नूं कन्नां नूं अखां नूं सारे रोम रोम शरीर विच को खुराक पहुंच जाएगी। और इस प्रकार जो भगवान को छोड़कर केवल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं वो ऐसे है जैसे मुंह को छोड़ करके खुराक दूसरे अंगों को दी जाए तो वो अंग पुष्ट नहीं होंगे, शरीर सूख जाएगा और एक दिन शरीर गिर जाएगा। इसलिए जैसे शरीर में एक ही रास्ता है खुराक खाने के लिए, भोजन खाओ, शरीर मुंह के रास्ते खाओ और पेट में पहुंचे, पेट से फिर सब को सप्लाई हो जाए, हत्थां नूं अंगां नूं पैरां नूं जीव नूं जो भी शरीर के अंग है। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से देवताओं को अपने आप ही सप्लाई हो जाती है, क्योंकि देवी देवता भगवान के ही अंग है। अगर भगवान को ही छोड़ दिया, मुंड छोड़ देता, तो देवी देवताओं की पूजा करने लगे केवल, तो वो गिर जाएगा एक दिन। दूसरी बात और है, जैसे वृक्ष को होता है, वृक्ष की जड़ों में पानी पा दियो तो पत्ते पत्ते टहनी टहनी फल फूल जहाँ तक छोटी छोटी शाखाओं को जड़ों पानी पा दे तो उसकी खुराक पहुंच जाएगी, हर वृक्ष हरा हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर उसके वृक्ष की जड़ों पानी ना पा करके पलूचना न पाइयो तो वृक्ष सूख जाएगा। जड़ा जरूर गिलियां होनी चाहिए, वृक्ष जड़ों के द्वारा खांदा है और ये शरीर मुंह का रास्ता इसका। इसी प्रकार सारे संसार के बड़े सबते बड़े उनसे ऊंचा हो कोई नहीं है, सारे का मुंह वो है भगवान श्री कृष्ण। कई कहते ना कि फलाने देवते की पूजा जे असी नहीं की, कल्ले कृष्ण की पूजा करते रहे तो देवते ने नाराज हो जाना। ऐसी बात नहीं है, देवते भगवान के अंग है, भगवान की पूजा करने से सब देवताओं की पहुंच जाती है। जैसे पेट में खुराक पहुंचने से सभी अंगों को उसका असर पहुंच जाता है, जड़ों पानी पाने नाल सारे वृक्ष को उसकी खुराक पहुंच जाती है। इसी प्रकार भगवान का नाम लेने से सारे ही ब्रह्मांड को खुराक मिल जाती है। तो एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जी दुर्योधन के पास गए, 4 महीने रहे उसके पास, तो दुर्योधन को कहा वर मांगो। दुर्योधन ने कहा कि ऐसा वर दो कि मेरे दुश्मन पंजे पांडव जंगल जी मर जान। तो उन्हें कहा भी ये तो हो नहीं सकता, हूँ मैं तय साथे जैस करवा ली, हूँ तू आप भी दस कि उन्होंने किदा खत्म किया जाए। कहते मैं दसदा कि तुसी शाम दे वेले जाओ पांडवां दे कोल जंगलों विच और सारियां नूं 10,000 चेले नाल लेके जाओ और कहो कि सानू भोजन करा दिओ। ते जंगलों में रहिंदे हट्टी ना पट्टी ना उत्थे कुछ भी नहीं है और भोजन करा नहीं सकना तो तुम श्राप दे दो बस। दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे ठीक है, चले गए, भोजन की डिमांड की। वो कहते तुसी नाल नूं तो नहा धो लो, असीं इन्ने दिन भोजन तैयार करते हैं। 10,000 शिष्यता नाल उन्होंने, ब्रह्मानंद जी भजन में लिखा 10,000 शिष्य उनके साथ था। तो फिर द्रौपदा ने कहा कि हे ठाकुर जी हम क्या करिए।
कि संत आए वे भुखे चल जाता भी सानू श्राप मिलेगा, भी ऐसी कृपा करो संत भी रज जान, सब ठीक ठाक हो जाए। तो भगवान ने कहा फिर भगवान के चरणों में प्रार्थना की तो भगवान आ गए, द्रौपदी के पास अंदर बढ़ गए। भगवान कहते भैन जी कुछ बनाया तुसी? कहने लगे हूँ जो बनाया तो खत्म हो गया। कहते वो भांडा किथे है जो सूरज का दिया पात्र था? कहते उसमें खत्म हो गया, सब कुछ उसमें नहीं है। तो कहने लगे कि लिया मैं देखा, जब देखे तो साग का पत्ता चौलों का दाना मिल गया। भगवान ने पाया मूँह च ते खादा तो भगवान ने ते रज गई त्रिलोकी सारी। जिन्ने भी ऋषि मुनि सारे ही ਉਹਦਾ असर पहुंच गया। इसी तरीके नाल जो भगवान की पूजा कर लेंदा है उसनों अपने आप ही सारे की पूजा अपने आप ही हो जाती है। भगवान का नाम लेने से जब तुम गुरु तार लिया, गुरु मंत्र ले लिया, उस गुरु मंत्र की नाम जपने से सबको असर हो जाता है। पर भगवान का मंत्र होए, ईश्वर का होए। और जैसे माता के उदर में शिशु होता है, वो शिशु को खुराक अलग नहीं देनी पड़ती, माता खा लेती है, वो शिशु को अपने आप ही खुराक पहुंच जाती है। तो साढ़े सब की माता कौन है? भगवान है। भगवान को भोग लग गया तो असली तो शिशु है, असली उनके बच्चे हैं, तो सब देवी उनके बच्चे हैं, साधु संत ऋषि मुनि भी उनके बच्चे हैं। उनको अपने आप ही उसकी खुराक मिल जाएगी। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जामवंत के सुनो रघुराया, यही पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत के सुनो रघुराया, यही पर नाथ करो तुम दाया। ताहे सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि पर सन तेहि ऊपर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल भगवान की पूजा करने से देवताओं को खुराक पहुंच जाएगी। और अलग अलग टहनिया नु पानी पाने की कोई जरूरत नहीं है, जड़ा नु पा दो तो सारा वृक्ष हरिया भरिया हो जाएगा। इस प्रकार माता भोजन कर ले तो शिशु को अपने आप ही उसका असर पहुंच जाएगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा और देवताओं से सुलभ है, मतलब सखाली है। होर देवताओं की जी पूजा है वो औखी है। कहते वो किस तरह? कहते इस तरह है कि मंत्रों के साथ देवताओं की पूजा की जाती है। अगर मंत्र में कोई अग्गा पिछा अक्षर बोल हो गया तो देवता ने घंटी भी मरोड़ दी। और देवता की पूजा कोई विघन पै गया तो देवते गुस्से में भी आ गए, फिर कम कर देते खराब। इस करके कई देवते ऐसे हैं कि उनको बलि दी जाती है। जैसे है कुल्लू मनाली ऊपर चल जाओ, रोडू बाल चल जाओ, उधर बकरे ही बढ़ते सोते, सब देवते बकरे चढ़ाए जाते। और कई जगह शराब चढ़ाई, उज्जैन में एक भैरव देवता है उसको शराब दी जाती है। और भी बहुत जगह कोई किसी को मुर्गे की बलि दी जाती, किसी को बकरे की बलि दी जाती है। कोई आम ज्यादा करके देवते ऐसे है, पर वैष्णव जो है वो केवल बंके बिहारी है, जिनको केवल
ना बकरा ना मुर्गा, कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए तुलसी का पत्ता, फल, दूध, फूल चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मैंने जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्तिया प्रेक्षति तद हम भक्ति स्नामी प्रियत आत्मन। के हे अर्जुन, अगर कोई बड़े प्रेम से मेरे को एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दे तो मैं उसको भी खा लेता हूँ, ले लेता हूँ। पत्ता नहीं तो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं है तो फल चढ़ा दो। ये न तेहा जो कुछ नहीं तो जल चढ़ा दो, ये जल भी नहीं तो अपना मन चढ़ा दो। और भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बसार है, भाव से जो सिमरे मुझको उसका ही बेड़ा पार है। बिना भाव से मैं कुछ भी लेता नहीं, चाहे सब कुछ दे डाले, भाव से अगर एक मुझको फूल भी दे तो वो ही मुझको सभी कार है। और भगवान की कथाएं सुनो। किसी जगह भगवान ने नहीं कहा कि मेरे को बकरे की बलि दो, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को शराब की बलि दो, किसी ने ये नहीं कहा भगवान ने मेरे को ये दो। भगवान तो सुदामा के तंदल खाए, पीलनी दे बैर खाए, पीलनी के बैर सुदामा के तंदल, रुच रुच भोग लगाए। और इस वास्ते भगवान की पूजा में प्रेम। फिर एक बात और है, भगवान का नाम अगर पुट्ठा भी जप हो गया तो भी भगवान सभी कार कर लेंदे। अगर मंत्र को गड़बड़ेशन हो गई, राम की जगह मरा भी कहता तभी वो स्वीकार कर लेते। उल्टा ही नाम जपत जग जाना, बाल्मीक पे ब्रह्म समाना। पर जान के नहीं, प्रेम का भी उल्टा हो जाए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए भगवत गीता हमें दूसरी बात और एक और बताती, यान्ति देवव्रता देवान पितृ पितिवता भूतानि जयन्ति भूतेज्य मध्य जनो अपि माम। इसका अर्थ है कि देवताओं की पूजा करने से देवलोक मिलता है, पितरों की पूजा करके पितरलोक मिलता है, पूतों की पूजा करने से पूतलोक मिलता है। लेकिन वहाँ सुख नहीं है। पूत बन के सुख होगा? पूतों के पास जाकर पूत ही बनना पड़ेगा ना। देवताओं के पास जाकर के वहाँ सारे बहुत समय नहीं रहेंगे, कुछ समय के बाद आपको गिरा दिया जाएगा स्वर्ग लोक से। और इसलिए सबसे श्रेष्ठ धाम है बांके बिहारी दा। कृष्ण भगवान का धाम श्रेष्ठ है। वहाँ जाकर के जीव को फिर शांति मिल जाती है। जिदा असी किसी बाहर गए, बहुत चिर बादों घर ही आए, मुड़ के उधर पुल भल गए, फिर घर ही आए तो कहते हा हूँ कि अपने घर ही आए, हूँ सुख का सा आया, हूँ शांति मिली, अपने घर आ गए। तो अपना घर केड़ा है? बांके बिहारी दा धाम, बांके बिहारी दे चरण। और असली धाम जिथे जाकर के जीव को शांति मिलेगी और जन्म मरण से रहित हो जाएगा। नदी उदों तक सूखेगी जब तक समुद्र च नहीं मिलेगी। जब समुद्र मिल जाएगी तो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए ये आत्मा उदों तक भटकेगी जब तक भगवान को नहीं मिलेगी। जब भगवान को मिलेगी तो इसके मरना जमना सब छूट जाएगा और सदा के लिए शांत हो जाएगी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक गीता का ज्ञान चेता रखना चाहिए जो भगवान ने सानू गीता दी है। गीता वाले ज्ञान नो भुलाना नहीं चाहिदा, गीता वाले ज्ञान नो भुलाना नहीं चाहिदा। निक्की निक्की गल्लों रुस जाना नहीं चाहिदा, निक्की निक्की गल्लों रुस जाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नो भुलाना नहीं चाहिदा, गीता वाले ज्ञान नो भुलाना नहीं चाहिदा। जग विच टोए लखां
ਤੁਰਿਆ ਜਾਮੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬਥੇਰੇ ਟੋਏ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਨੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਓ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਮੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਠੇਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟੇਢਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜੀ ਲੱਖ ਬਾਰ ਗੀਤਾ ਅਮਲ ਨਾ ਜਰਾ ਕੀਤਾ ਪੌੜੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਮਲ ਜਰਾ ਕੀਤਾ ਪੜੀ ਲੱਖ ਬਾਰ ਗੀਤਾ ਅਮਲ ਜਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪੌੜੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਮਲ ਜਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਠੇਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟੇਢਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ यमुना माता की जय राधा माता की जय वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्याम सुंदर भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय और हूँ समाप्ति है थोड़ी देर बाद ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋ ਜਾ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੈ ਕਰਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸੁਖ शांति सबना ਦੀਆਂ ਮਨਾ ਕਾਮਨਾ पूरियां हों और बार बार भगवान कृष्ण की शरण में आते जाओ वृंदावन में बार बार आओ ठाकुर जी बार बार बुलाए बोलो हरे कृष्ण